हेलो दोस्तों, मैं तुषार श्रोत्रिया स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे और आपके इस ब्यूटीफुल से चैनल इजी टू लर्न E12 पर। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किसी भी पंप को मेंटेनेंस में देने के लिए आपको क्या क्या इंस्ट्रक्शंस और क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस फॉलो करने होंगे, आज हम उस चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक, मेंटेनेंस जो होता है पंप का वो किसी भी पर्टिकुलर रीज़न की वजह से हो सकता है। या तो उस पंप का वाइब्रेशन बढ़ रहा होगा, या फिर उस पंप का स्ट्रेनर क्लीन आउट करना होगा, ठीक है, या फिर कोई भी शेड्यूल जॉब होगी या हॉट जॉब होगी, या कोई भी किसी भी वजह से वो मेंटेनेंस में आप पंप दे सकते हैं प्रोसेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, तो मेंटेनेंस में देने के लिए बहुत से हमें सेफ्टी प्रिकॉशंस फॉलो करने होते हैं, बहुत सी स्टेप्स हमें लेने होते हैं जिससे कि हम उस में पंप को प्रॉपर तरीके से मेंटेनेंस में दे पाएँ और उसमें हमारी कोई भी गलती ना हो उसे मेंटेनेंस में देने में। ठीक, तो अगर कोई भी गलती अगर होती है तो उससे बहुत ही ज़्यादा मतलब एक ऐसा समझ लीजिए कि बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए वो सब चीज़ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक सम्प है और इस सम्प से ये पंप आपका सक्शन ले रहा है। ये इसका सक्शन आइसोलेशन वाल्व है, सक्शन आईवी, ठीक है। और ये इसका स्ट्रेनर हो गया इस पंप का। ये ड्रेन है, ठीक है। ये केसिंग ड्रेन है जो बैक टू सम्प जाता है। ये एनआरवी है, नॉन रिटर्निंग वाल्व। ये ड्रेन हो गया, ये कंट्रोल वाल्व हो गया, ठीक है। और ये डिस्चार्ज आईवी और ये प्रोसेस के लिए लाइन निकल गई। ठीक है, इतना क्लियर समझ में आ ही गया होगा। ये सब कुछ पंप के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ अपनी वीडियोज़ में, ठीक है, कि पंप एक मैकेनिकल डिवाइस होता है जो किसी भी पर्टिकुलर लिक्विड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, मैकेनिकल एक्शन के थ्रू मेनली ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। बस इतना सा ये पंप का ये डेफिनेशन रहता है। ठीक है, बाकी अब आपको करना क्या क्या होगा वो आप समझ लीजिए। सबसे पहले तो अगर आपको पंप को मेंटेनेंस में देना है तो सबसे पहले उस पर्टिकुलर पंप को आपको ऑफ़ करना होगा। ठीक है, उससे पहले ऑफ़ करने से पहले चेंज ओवर लेना होगा उस पर्टिकुलर पंप का। ठीक है, पर्टिकुलर पंप का चेंज ओवर लेना होगा आपको। दूसरा पंप जो आपका स्टैंड बाई कंडीशन में रहता है उस पंप को चलाना होगा, और इस पंप को मेंटेनेंस में जिसको देना है उस पंप को ऑफ़ करने से पहले उसका चेंज ओवर करना होगा। ठीक है, अब चेंज ओवर आपने कर लिया। चेंज ओवर करने के बाद अब उस पंप को ऑफ करना है आपको। पहला स्टेप आपका यही रहेगा, उस पंप को लोकल कंट्रोल स्विच LCS से किक के थ्रू आप उस पंप को ऑफ कर देंगे। ठीक, ऑफ करने के बाद उसके बाद आपका जो सेकंड स्टेप रहेगा वो रहेगा डी एनर्जाइज का। मान के चलिए अगर वो पंप आपको मेंटेनेंस में लंबे प्रोसेस के लिए देना है, लंबे प्रोसेस इन द सेंस अगर आपके प्लांट में, अगर आपके इंडस्ट्री में ATR है, एनुअल टर्न अराउंड, ठीक है, ATR का वर्क है अगर, तो उस टाइम पे आपको मेंटेनेंस में लॉन्ग टाइम के लिए उस पंप को देना है तो आप उस पंप को डी एनर्जाइज कराना होगा। क्या कराना होगा? डी एनर्जाइज कराना होगा, जिससे कि कोई भी अनदर पर्सन आके उस पंप को LCS से ऑन ना कर दे गलती से भी। तो ऐसी वो ना हो, गलती ना हो, जिससे कि कोई दुर्घटना ना हो इंडस्ट्री के अंदर। तो उससे पहले आपको उस पंप को डी एनर्जाइज कराना होगा। ठीक है, लंबे समय के लिए जब भी हम देते हैं तो उस पंप को डी एनर्जाइज करा देते हैं। ठीक है, मेनली उसको डी एनर्जाइज करा देते हैं, उसमें इलेक्ट्रिसिटी को कट ऑफ कर देते हैं। ठीक है, जिससे कि कोई भी आके उस LCS से उस पंप को स्टार्ट ना कर पाए। ठीक है, अदरवाइज़ अगर आपको नॉर्मली ही एक दो दिन के लिए एक आध दिन के लिए मेंटेनेंस में देना है तो आपको डी एनर्जाइज कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप केबल ऑफ कर दीजिए और उस पर टैग लगा दीजिए, उसके LCS पर किक पर टैग लगा दीजिएगा डू नॉट ऑपरेट का। ठीक है, उसके बाद आपको सक्शन आइसोलेट करना होगा। सक्शन आईवी, ये सक्शन आईवी है, इस सक्शन आईवी को आपको क्लोज करना होगा, इसको आइसोलेट करना होगा। देन उसके बाद आपको डिस्चार्ज क्लोज करना होगा, डिस्चार्ज आईवी क्लोज करनी होगी। डिस्चार्ज आईवी क्लोज करने के बाद आपको ड्रेन्स खोलने होंगे। ड्रेन्स मतलब उस पर्टिकुलर पंप की सक्शन लाइन में और डिस्चार्ज लाइन में जितना भी हमारा लिक्विड भरा हुआ है उस पर्टिकुलर लिक्विड को आपको ड्रेन करना होगा, ड्रेन करना होगा। ठीक है, मेनली जो ड्रेन्स होते हैं वो दो तरीके के हो जाते हैं। एक तो आपका ओपन ड्रेन हो जाता है और एक ड्रेन ऐसा होता है जो वापस बैक टू सम्प जाता है। ठीक है, बैक टू टैंक जिसे बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो ड्रेन होता है वो आपका डिपेंड करता है कि पंप किस उसका है, मतलब किस पर्टिकुलर फ्लूइड को वो ट्रांसफ़र कर रहा है। उसके अंदर जो फ्लूइड ट्रांसफरिंग है वो कौन सा है, मतलब किस टाइप का है, उसकी प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं। अगर मान के चलिए वाटर को ट्रांसफ़र कर रहा है
तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, आपको सिर्फ ओपन ड्रेन में, आप ओपन एटमॉस्फेयर में उसको ड्रेन कर सकते हो नॉर्मली, ठीक है। अगर मान के चलिए ये कोई अमोनिया वगैरह जैसी गैसेस को ट्रांसफ़र करने का काम कर रहा है, ठीक है, अमोनिया लिक्विड, अमोनिकल वाटर, अमोनिकल लिक्विड वगैरह ऐसी चीज़ों को, जिससे अगर आपने ओपन एटमॉस्फेयर में उसको ड्रेन कर दिया तो ये ज़्यादा ही हानिकारक हो सकता है एटमॉस्फेयर के लिए और आसपास आने जाने वाले लोगों के लिए, तो वो आपको क्लोज्ड उसमें ड्रेन करना होगा। तो फिर बैक टू टैंक वाले ड्रेन में ही आपको ड्रेन करना होगा वो चीज़। तो इस तरीके से ड्रेन जो होते हैं वो 2 टाइप्स के हो जाते हैं, ठीक है। तो अब मान के चलिए लेट्स से ये वाटर का ही पंप है, मतलब वाटर अमोनिकल नॉर्मली वाटर वाला पंप है जो वाटर को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करता है, ठीक है, लिक्विड को, ठीक। तो उसमें ओपन ड्रेन है, हमने वो ड्रेन कर दिया, उसकी सारी सक्शन और डिस्चार्ज लाइन्स को हमने ड्रेन करके खाली कर लिया, ठीक। खाली करने के बाद अब क्या होता है कि एक स्पेशल केसिंग ड्रेन्स और दे रखे होते हैं जो बैक टू सम्प जाते हैं, ठीक है। केसिंग में भी एक ड्रेन होते हैं जो आप वहाँ से खोलकर जो केसिंग में जितना भी लिक्विड भरा रह जाता है उसको भी आप ड्रेन कर सकते हो, ठीक है, बैक टू सम्प। उसके बाद क्या रहता है, अब दूसरी चीज़, अब क्या होगा, अब जो चीज़ें होती हैं, अब वो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो हमें फॉलो करने होते हैं वो ये कि क्या कहते हैं, अब हमें इस पंप को आइसोलेट करने के बाद पूरी तरीके से हमें इसको लोटो करना होगा। लोटो का मतलब होता है लॉग आउट टैग आउट, लॉग आउट टैग आउट, ठीक है। और लोटो जो लगते हैं वो हमारे एक सक्शन आईवी पे लगाया जाता है, एक हमारा डिस्चार्ज आईवी पे लगाया जाता है, ठीक है, और बाकी ड्रेन्स वगैरह पे इन पर हम टैग लगा देते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हम सक्शन आईवी को आइसोलेट नहीं करेंगे, इस पर लोटो नहीं करेंगे तो कोई भी कभी भी इसको खोल सकता है, तो उससे दिक्कत हो सकती है, सब से वापस से फिर से लिक्विड पंप के अंदर आ सकता है और फिर से पंप फिलअप हो जाएगा लिक्विड से, तो इसलिए हमें इसको लोटो करना ज़रूरी होता है। डिस्चार्ज आईवी को लोटो हम इसलिए करते हैं कि आगे जो प्रोसेस में जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है, मतलब जहाँ फ्लूइड ये जा रहा है प्रोसेस में, वहाँ से बैक फ्लो नहीं आ जाए, वहाँ से बैक फ्लो भी आ सकता है, तो उस कंडीशन में वो चीज़ ना हो, वो दिक्कत ना हो, तो इसलिए इसको भी हमें आइसोलेट करना होता है और इसे लोटो करना होता है, ठीक है। बाकी ड्रेन्स को हम ओपन रखेंगे, ड्रेन्स को ओपन रखना ज़रूरी है, जिससे कि अगर कोई भी इसमें ऐसा फ्लूइड हो जो वेपराइज होता हो, जिसकी टेंडेंसी हो वेपराइज होने की, तो वो वेपराइज होकर, अगर मान के चलिए आपने ड्रेन्स अगर बंद रखे, तो मान के चलिए अगर कोई वर्क चल रहा है इस पंप में, किसी ने इसको खोला तो वो वेपराइजेशन के थ्रू एकदम से बाहर आ गया और उसको दिक्कत का सामना करना पड़ गया उस पर्टिकुलर व्यक्ति को जो भी उस पर मेंटेनेंस का काम कर रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती हैं। बाकी उसको डीप्रेशराइज करते हैं, पंप को डीप्रेशराइज हम मेनली ज़्यादातर वेंट से और ड्रेन से ही कर लेते हैं। डीप्रेशराइज मतलब एक इन द सेंस उसमें जो भी प्रेशर होता है उस प्रेशर को ज़ीरो तक लाना होता है, ठीक है। ज़ीरो आ जाता है तो वो पंप हमारा डीप्रेशराइज हो जाता है, ठीक है। लोटो के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ। पर्ज एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। पर्ज मेनली हम जो करते हैं, पर्जिंग वो मेनली नाइट्रोजन से करते हैं। अगर मान के चलिए ये पंप कोई क्रिटिकल फ्लूइड को हैंडल करता है और उस फ्लूइड का जो नेचर है वो एक्सप्लोसिव नेचर है और इस पंप में आपको हॉट जॉब करानी है कोई भी, तो उस कंडीशन में आपको इसको पूरी तरह से पर्च करके मेंटेनेंस में देना होगा। अगर अदरवाइज़ आपने अगर इस पंप को पूरी तरह से पर्च करके मेंटेनेंस में नहीं दिया तो हो सकता है कि एक्सप्लोजन हो जाए या कोई भी दिक्कत हो जाए, ठीक है। तो इसलिए पर्च करना आपको ज़रूरी है और उसके बाद इंश्योर भी करना होगा आपको कि उसका एक्सप्लोसिव बिल्कुल निल आ रहा हो, ठीक है। एक्सप्लोसिव चेक भी करना होगा, एक्सप्लोसिव निल आना चाहिए। अदरवाइज़ मान के चलिए कोई भी पर्टिकुलर व्यक्ति अगर इस पंप को खोलकर हॉट जॉब करना अगर शुरू कर देता है, एकदम से उसने हॉट जॉब करना शुरू कर दिया, तो हो सकता है कि वो एक्सप्लोजन हो जाए वहाँ पर उस कंडीशन में, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान देनी होगी। उसके बाद ही आप ये सब कुछ वेरीफाई करने के बाद, सब कुछ चेक करने के बाद आप उसके बाद हैंड ओवर कर सकते हैं। लोटो वगैरह करने के बाद, टोटल कंप्लीटली सब कुछ सेट करने के बाद, बंद करने के बाद, आइसोलेट करने के बाद आप मेंटेनेंस में वो पंप दे सकते हैं। तो मेनली जो मैंने बातें बताई इंपॉर्टेंट वो यही रहती हैं कि मतलब आपको सक्शन आईवी को आइसोलेट करके इसको लोटो करना होगा, डिस्चार्ज आईवी को आइसोलेट करके इसको लोटो करना होगा, ड्रेन्स आपके सारे खुले रहेंगे, वेंट्स आपके सारे खुले रहेंगे, ठीक है। और जो भी केमिकल रिएक्शन अगर अंदर होती है पंप के तो वो एकदम से ड्रेन्स और वेंट्स के थ्रू बाहर आ जाए, ठीक है, और कोई भी दिक्कत क्रिएट ना हो। अगर हॉट जॉब हो रही है तो उस पंप को आपको पर्च करना होगा नाइट्रोजन से मेनली, उसके बाद एक्सप्लोसिव चेक करके उसको हैंड ओवर करना होगा। अगर कोई हॉट जॉब नहीं है तो आपको पर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। पर्च मेनली जो होगा वो ड्रेन्स के थ्रू ही होगा। यहाँ पर हॉच कनेक्ट कर देते हैं नाइट्रोजन से, हॉच कनेक्ट करके यहाँ से नाइट्रोजन इनलेट करा देते हैं और एक यहाँ से करा देते हैं, तो पर्च पूरी तरीके से पंप हमारा हो जाता है। एक्सप्लोसिव चेक करने के बाद आप अगर हॉट जॉब का काम है या कोई वैसा काम है तो आप पर्च कराएं, अदरवाइज कंपलसरी नहीं है पर्च कराना, ठीक है। बाकी डीप्रेशराइज करने के लिए वेंट और ड्रेन से डीप्रेशराइज हो जाएगा। बाकी ये सब चीज़ें कंप्लीट होने के बाद आप पंप मेंटेनेंस को हैंड ओवर
कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ ये पूरी तरीके से आपको हैंडओवर का जो प्रिंसिपल है वो पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।